नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टॉप क्लास ट्यूशन में। एक बार फिर आप लोगों के लिए लेकर आया है एसएससी का, बिहार पुलिस का और बिहार दरोगा का जीके जीएस का क्वेश्चन। बिहार पुलिस हो गया, एसएससी हो गया, रेलवे का हो गया, यूपीएससी से संबंधित या दरोगा से संबंधित किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आया है आज एक बार फिर आप लोगों के लिए। तो इस सेशन को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और उम्मीद करते हैं कि ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो लेट न करते हुए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1। लोकसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? 542, 545, 540, 550। तो लोकसभा में जो सीट होते हैं कुल 545 सीट होते हैं। आप लोग को ये बात को याद रखना है। लोकसभा में कितने सीट होते हैं? 545। ठीक है, देखिए इनमें से 543 सीट सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। सीधे जनता द्वारा 543 सीट जो होता है ये सीधे तौर पर जनता के द्वारा चुना जाता है। किसके द्वारा? जनता के द्वारा चुना जाता है। कितना सीट? 543। ठीक है, लेकिन टोटल कितना होता है? 545। तो 2 सीट क्या होता है? 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 2 जो सीट होता है वो क्या किया जाता है? मनोनीत किया जाता है। किसके द्वारा मनोनीत किया जाता है? वो किसके द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। ठीक है, ये बात को, ये कौन होते हैं? एंग्लो इंडियन समुदाय से संबंधित होते हैं। एंग्लो इंडियन मतलब जो व्यक्ति इंग्लिश मैन है और वो हमारे इंडिया में रह गए हैं सॉरी दोस्तों, उसी को एंग्लो इंडियन कहा जाता है। तो ये 2 व्यक्ति ये उसी से चुना मतलब मनोनीत किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है देखिए ध्यान से। इसमें कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कुल कितने रंग होते हैं? रंग कह रहा है ये दोस्तों। आप लोग को तो ये बहुत ही आसानी तरीके से इसका पता होगा आंसर। इसका सही जवाब हो जाएगा 3 रंग होते हैं। कौन कौन रंग होते हैं? देखिए ये बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा आपका हमारा देश का ये फ्लैग हो गया, केसरिया रंग हो गया, वाइट रंग हो गया और नीचे ग्रीन रंग हो गया। दोस्तों इस चक्र का क्या नाम है? चक्र का नाम बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। और इसमें तीली कितनी होती है? इसमें तीली जो होती है वो कितनी होती है? ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को जवाब कमेंट में जवाब देना है। अगर आप इस क्वेश्चन का कम से कम 25 क्वेश्चन में 22 क्वेश्चन अगर 15 क्वेश्चन कर लेते हैं सही सही से, तो आपको समझिए कि आपका जीके जो है बहुत अच्छा है। अगर उससे कम आता है आपको तो समझिए कि कम से कम आपको अभी और तैयारी करने की ज़रूरत है। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और अपना आपको कितना सही होता है उसका अनुमान आप खुद से लगाइए। ठीक है, क्या कर रहा है देखिए इसके बारे में देख लेते हैं। केसरिया रंग, सफ़ेद रंग और हरा रंग, 3 रंग होते हैं। साथ ही इसमें 24 आरी वाला नीला अशोक चक्र होता है। अभी बताया आप लोग को, इसके बीच में जो ये तीली वाला होता है इसको क्या कहा जाता है? अशोक चक्र कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है अशोक चक्र। और इसमें तीली की संख्या कितनी होती है? वो 24 होती है। तीली की संख्या कितनी होती है? 24 होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है देखिए ध्यान से। भारत का उच्चतम जलप्रपात कौन सा है? धुआंधार जलप्रपात, जोग जलप्रपात, कुंजकल जलप्रपात या दूध सागर जलप्रपात? तो इसका आंसर हो जाएगा जोग जलप्रपात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जोग जलप्रपात। ये देखिए आपको ये है जोग जलप्रपात। ये क्या है? जोग 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 जलप्रपात। क्या है ये? जोग जलप्रपात। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। और ये कहाँ पर स्थित है? ये आपको कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, इसकी ऊंचाई लगभग कितनी है? 253 मीटर है सॉरी दोस्तों, इसकी ऊंचाई जो है 253 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, मानव शरीर में सबसे लंबी ग्रंथि कौन सी होती है? लीवर
यकृत इसको बोला जाता है। ठीक, थायराइड, अग्नाशय या अधिवृक्क ग्रंथि। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि अगर पूछेगा तो वो लीवर होता है, यकृत होता है। और ये भाग जो है आपको, ये जो दिख रहा है ये पूरा, ये क्या है, ये आपको लीवर दिख रहा है। ठीक है, ये भाग कौन सा है, लीवर है। और इसको हिंदी में क्या बोला जाता है, इसको हिंदी में यकृत भी बोला जाता है। इस बात को ध्यान में रखना है। देखिए ये क्या होता है, इसका काम क्या होता है, लीवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और ये जो है पाचन के लिए उपयोग में लाया जाता है। सहायक पाचन में सहायक रस बनाता है, ये इसका काम होता है। ठीक है, इसका काम होता है पित्त रस बनाना। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था, परमाणु बम जो पहला भारत का परीक्षण किया गया था वो कहाँ पर, पोखरण में, थार में, श्रीहरिकोटा में या चंद्रपुर में। तो ये कहाँ पर किया गया था, पोखरण में किया गया था। पोखरण कहाँ पर पड़ता है, ये आपको पड़ता है 1974 में किया गया था। ये राजस्थान के पोखरण में स्माइलिंग बुद्धा नाम से यह परीक्षण हुआ था। इस मिसाइल का क्या नाम था उस समय पे, जो परमाणु बम था इसका क्या नाम था, इसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा नाम था। और 1974 ईस्वी में इसका परीक्षण किया गया था पोखरण में। कहाँ पर, पोखरण में। पहला आम चुनाव भारत में कब हुआ था, 1947 में, 1950 में, 1950 से 52 में या 1955 में। तो 1950 से 1952 में पहला आम चुनाव हुआ था। ठीक है, इस बात को भी याद रखना है। यह स्वतंत्र भारत का पहला लोकतांत्रिक चुनाव था। इसमें कांग्रेस ने बहुमत से जीत दर्ज की थी। पहली जो चुनाव हुई थी उस चुनाव में कौन जीता था, कांग्रेस जीता था। कौन जीता था, उस चुनाव में कांग्रेस जीता था। तो इस बात को याद रखना आप लोगों को, कौन जीता था, कांग्रेस। ठीक है, और ये 1900 कब हुआ था, 51 से 52 के बीच में हुआ था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं मूल रूप से, 395, 444, 448 और 470। तो संविधान में जो मूल रूप से है 344 अनुच्छेद है, सॉरी 95 था, 395 अनुच्छेद है। ठीक, उसके बाद भारतीय संविधान मूल में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूची 7 लागू हुआ था। क्या क्या अनुच्छेद कितना था, अनुच्छेद कितना है, 395। ठीक, भाग कितना है, भाग है 22 और अनुसूची कितना है, तो अनुसूची है 8। ये बात को ध्यान में रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई थी, 1757 में, 64 में, 1857 में, 1707 में। 1757 में प्लासी की लड़ाई लड़ी गई थी, ये बात को याद रखना है। ठीक है, अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच लड़ी गई यह लड़ाई भारत में ब्रिटिश शासन की नींव थी। मतलब इसमें कौन जीत गया था, इसमें अंग्रेज जीत गया था और सिराजुद्दौला हार गया था, जिसके कारण से क्या होने लगा, अंग्रेज भारत आने लगा था। ठीक है, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया किसे कहा गया है, किसे कहा जाता है, MS स्वामीनाथन, वर्मा मलिक, CN राव, राजेंद्र प्रसाद। तो किसको कहा जाएगा, MS स्वामीनाथन को कहा जाएगा। याद रखना इस बात को आप लोगों को, ये है MS स्वामीनाथन। ठीक है, जो हरित क्रांति का जनक भी माना जाता है। ठीक, इस बात को याद रखना। इन्होंने भारत की कृषि की उत्पादन में बढ़ाने के लिए HYV हाइब्रिड बीज और तकनीक लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विश्व की सबसे बड़ी महासागर कौन सी है, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर। तो इसका सही जवाब प्रशांत महासागर। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही, ये सब क्वेश्चन सारा का सारा क्वेश्चन VBI है और हर एक बार किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है,
ताकि आगे आने वाले क्लास की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच सके। देखिए ये है पैसिफिक ओशियन, ये क्या है, ये पूरा जो है ये पैसिफिक ओशियन है। और इसी को क्या कहा जाता है, प्रशांत महासागर। क्या कहा जाता है इसको, प्रशांत महासागर कहा जाता है। इसको याद रखना है, इसको क्या कहा जाता है, प्रशांत महासागर कहा जाता है। ठीक, इसकी जो है ध्यान से देखिए, इसका जो क्षेत्रफल है 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर से अधिक है। अब सोचिए दोस्तों कितना ज़्यादा है, 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा है। इसकी प्रशांत महासागर की सबसे बड़ी प्रशांत महासागर है महासागरों में। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो ये किसने किया था, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था। कौन किया था, दयानंद सरस्वती। कब कब किया था वो देखिए, 1875 ईस्वी में सामाजिक सुधार के लिए आर्य समाज की स्थापना की गई थी। सामाजिक सुधार होगा उसमें आर्य की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है वो देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन क्या आ गया है, इसमें कह रहा है मानव शरीर की कुल कितनी हड्डियां होती है में, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है, 200, 206, 210, 208। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 206 हो जाएगा। ठीक है, 206 हड्डियां होते हैं। और बच्चे में ज़्यादा होते हैं, और जो उससे ज़्यादा बड़े होते एजेड होते उसमें कम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, पंचतंत्र की रचना किसने की थी, विष्णु शर्मा, विष्णु शर्मा, दो बार ऑप्शन आ गया दोस्तों, कालिदास, भास, वान भट्ट। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, विष्णु शर्मा ही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नैतिक शिक्षाओं से भरपूर कथा संग्रह है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, संसद का स्थायी सदन कौन सा है, लोकसभा, राज्यसभा सीट, राष्ट्रपति भवन, राज्यसभा, सुप्रीम कोर्ट। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, संसद का अस्थायी सदस्य कौन सा है, तो अस्थायी सदस्य कौन सा है, राष्ट्रपति नहीं, राज्यसभा। अस्थायी सदन कौन सा है, राज्यसभा। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। और ये आपके सामने में राज्यसभा दिख रहा है, यह कभी भी भंग नहीं होती है। और हर 2 साल के में 1/13 सदस्य रिटायर होते हैं इसमें। मतलब क्या हुआ, इसका कहने का मतलब 3 में से 1 हर एक साल रिटायर होता है। अगर मान के चलिए अगर ये सदस्य है तो 3 सदस्य उनमें से हर एक साल एक अनुमान लगाएगा कि 1 सदस्य की नौकरी जा सकती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में देखियो, संविधान में न्याय शब्द क्या कह रहा है वो देखिए, संविधान में न्याय शब्द कहाँ मिलता है, प्रस्तावना से, मौलिक अधिकार से, नैतिक निर्देशक तत्व से, अनुसूची से। संविधान में न्याय शब्द कहाँ मिलता है, न्याय, तो संविधान में न्याय शब्द मिलता है कहाँ पर, प्रस्तावना में। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, प्रस्तावना में। इंटरनेट शब्द का संबंध किससे है, इंटरनेट का संबंध शब्द किससे है, अंतरिक्ष से, कंप्यूटर नेटवर्क, उपग्रह, मोबाइल से। तो ये क्या हो जाएगा, कंप्यूटर नेटवर्क से, इंटरनेट से जो निकलती है उसी को इंटरनेट। इंटरनेट दुनिया भर के कंप्यूटरों का एक वैश्विक नेटवर्क, क्या है वो, दुनिया भर के नेटवर्क का वो वैश्विक जो है नेटवर्क है। कौन सा जियो और एयरटेल। भारत में पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी, सरोजिनी नेहरू, प्रतिभा पाटिल, सोनिया गांधी। तो ये कौन थी, भारत में पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी। ठीक, उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या कह रहा है, संविधान निर्माण के समय संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, 299, 308, 389, 450। तो इसका सही जवाब कहने का इसका है, संविधान निर्माण में के समय संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, तो उस समय में थे 389, लेकिन बाद में बढ़ करके ये कितना हो गया, बाद में बढ़कर घट करके क्या हो गया, 289 हो गया। ठीक है, 289।
इस बात को भी 200 बाद में 299 बाद में घट करके 299 हो गया। ठीक। जल जीवन मिशन किस उद्देश्य से शुरू किया गया? कृषि सिंचाई, हर घर नल से जल, बाढ़ नियंत्रण, नदियों की सफाई। तो ये क्या हो जाएगा? हर घर नल से जल। ठीक है, हर घर नल से जल। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है वो देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए ध्यान से देखिए, इसमें कह रहा है गूगल की स्थापना कब हुई थी? 1995, 96, 98, 2000। गूगल की स्थापना कब हुई थी? 1998 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, 1998 ईस्वी। तिरुपति मंदिर किस देवता को समर्पित है? तिरुपति मंदिर किस देवता को, क्या कर रहा है? तिरुपति मंदिर किस देवता को समर्पित है? तिरुपति मंदिर किसको समर्पित है? विष्णु भगवान को समर्पित है। ठीक है, तिरुपति बालाजी मंदिर में दर्शन के नियम। ठीक है, विष्णु से। उसके बाद 22 नंबर में क्या करा हुआ देखिए, आरबीआई का गठन किस वर्ष हुआ था? 1935, 49, 50 या फिर 1955। आरबीआई का गठन जो हुआ था 1935 ईस्वी में ही हो चुका था। कब हुआ था? 1935 ईस्वी में ही हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 23, इसमें क्या कह रहा है? किस मुगल बादशाह ने राजमहल बनवाया था? बाबर ने, अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने? कौन बनाया था? किस मुगल बादशाह ने ताजमहल बनाया था? तो किसने बनाया था ताजमहल? शाहजहां ने बनाया था ताजमहल। ठीक है, कौन बनाया था? शाहजहां ने बनाया था। तो बनाया अगर था शाहजहां तो फिर वहाँ का वो यहीं का सब कुछ लेकर के बनाया था। ठीक है, लेकिन सिर्फ बनवाया शाहजहां था। इसमें क्या कर रहा है? इकोनॉमिक्स शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? संस्कृत, लैटिन, ग्रीक या फ्रेंच? ये किससे हुई है? ग्रीक भाषा से हुई है संस्कृत शब्द का उपयोग। हिंदी शब्द दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी शब्द दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 15 अगस्त, 5 जून। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस तो ये मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए। 24 अगस्त को आपको ये भेज दिया गया है और आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास की ओर। ठीक है, अब मिलते हैं किससे मिलेंगे अब? नेक्स्ट क्लास में NEXT नेक्स्ट CLA नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे। फिर तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपने परिवारों का ध्यान रखिए। थैंक यू।